Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss about the instantaneous acceleration of the vibrating body that is executing simple harmonic motion. In the previous lectures, we have discussed about instantaneous displacement and instantaneous velocity, and we derived the expression to find them at any point, at any instant of time, at any angle theta. So now we will discuss about the instantaneous acceleration. So we will consider the same case as we have considered in case of instantaneous velocity, in which we have taken a body that is moving along circular path, and we relate that motion to the simple harmonic motion, that the motion of projection along the diameter executes simple harmonic motion. So we consider a particle P that is moving along circular path, and whenever an object moves along circular path, then the acceleration produced in it is known as centripetal acceleration, and it is always directed towards the mean position. We have already discussed about it in chapter number 5. So the acceleration of point P at any instant of time t will be directed towards the center of the circle because it is centripetal acceleration, and its magnitude will be, acceleration का हमने expression derive किया था वहाँ पे a is equal to v square over r, और अगर हम उसको in terms of omega put करें, यानी v को r omega से replace करेंगे, तो फिर ये बन जाएगा ap is equal to x naught omega square. क्योंकि v स्क्वेयर ओवर r है, v की जगह आप क्या पुट करेंगे, r ओमेगा स्क्वेयर. r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय r, तो r से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा r इंटू ओमेगा स्क्वेयर. और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल है एम्पलीट्यूड के. Where x naught is the radius of the circle, the acceleration of n is equal to component of acceleration ap in the direction parallel to diameter de. जैसे हमने प्रीवियस केस में लिया था इन केस ऑफ वेलोसिटी, कि जो कंपोनेंट डायमीटर डी के अलोंग है वही रोल प्ले करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और उसी के इक्वल होती है वेलोसिटी. इसी तरह जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का लॉन्ग डायमीटर डी होगा, हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट पी. So here we consider a particle that is moving along circular path. Its initial position is O1. After some time it reaches at point P, and its acceleration is towards the center of the circle. And whenever we resolve the vector A into rectangular components, then this component opposite angles equal हैं. ये angle theta है, तो इसका opposite angle भी theta होगा. तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ए साइन थीटा. तो ये होगा ए पी साइन थीटा, ए पी कॉस थीटा. ये दो कंपोनेंट्स हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. हेयर द कंपोनेंट इधर आएगा ए पी साइन थीटा, सॉरी वी नहीं आएगा. ए पी साइन थीटा इज पैरेलल टू डायमीटर डी ई. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन इज ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा. अब उसी तरह से जैसे हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड की थी ट्राइंगल से, अब हम इस ट्राइंगल से लेंगे साइन थीटा की वैल्यू. साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है ओ पी एन, इसमें देखें परपेंडिकुलर क्या है, ओ एन, और हाइपोटेन्यूज है ओ पी. तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, ओ एन ओवर ओ पी के. ओ एन इक्वल है एक्स के, और ओ पी इक्वल है एक्स नॉट के. तो अब इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू ए पी एक्स ओवर एक्स नॉट. सो a इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स ओवर एक्स नॉट. एक्स नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर एक्स. यहाँ पे x क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को, और a है यहाँ पे एक्सेलरेशन. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. अब देखें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी टूवर्ड्स मीन पोजीशन है. तो यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे. वो नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करेगा, कि जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो है टूवर्ड्स मीन पोजीशन. तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो ए किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स के. ये नेगेटिव साइन शोज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन.
Now from this equation we see that acceleration is directly proportional to displacement. देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है वाइब्रेटिंग बॉडी की, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और इस नेगेटिव, तो इसका मतलब दैट इज ए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विच कंफर्म्स दैट द मोशन ऑफ पॉइंट पी इज अ ट्रू रेप्लिका ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये है एक्सप्रेशन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको आपने ज़रूर अच्छे तरीके से तैयार करना है। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।